हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारी 5 बजे वाली जो जीके जीएस की क्लास है वो अब कंटिन्यू स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जो वीडियो री एग्ज़ाम यूपी पुलिस 1 दरोगा की जो वैकेंसी आई है यूपी में, उसके लिए ये क्लास हमारी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कनिष्क की जो वैकेंसी आ गई जूनियर असिस्टेंट की, कनिष्क की, ठीक है, उसके लिए भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान था। मतलब कनिष्क कनिष्क के समय कनिष्क किस वंश का शासक था, तो यह एक कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था। क्या था, कुषाण वंश का। ठीक है, कुषाण वंश का क्या था, एक प्रतापी। इसी के समय जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, चौथी, फोर्थ क्रम की। कौन से क्रम की, फोर्थ क्रम की। ठीक, इसी के समय। तो इसके दरबार में प्रसिद्ध आयुर्वेद कौन था। तो कनिष्क के दरबार में जो प्रसिद्ध आयुर्वेद था वो कौन था, बताइए जल्दी। सुश्रुत, धन्वंतरी या चरक। तो चरक था। कौन था, चरक था। ठीक है, आयुर्वेद कौन था, चरक। इसकी एक पुस्तक भी थी, क्या नाम था उसका, चरक संहिता। क्या थी, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता इसकी एक क्या थी, पुस्तक थी। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चरक संहिता इसकी एक पुस्तक थी। और इसके दरबार में और दार्शनिक रहते थे, जैसे वसुमित्र, अश्वघोष, नागा अर्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिक भी कहाँ रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 बताइए। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर था। मतलब किसके शासनकाल में जो मथुरा कला थी वह अपने शिखर पर थी। तो ये कुषाण वंश के समय ही क्या थी, शिखर पर थी। ठीक है, कुषाण वंश के समय जो मथुरा कला कला थी वो अपने क्या थी, टॉप पे थी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 बताइए। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। अकबर जो था किस था, मुगल वंश का था। ठीक है, मुगल वंश का था। ठीक है, अकबर। ठीक, और इसके दरबार में कौन एक संगीतज्ञ रहता था, तो इसके दरबार में एक तानसेन, मियाँ तानसेन इसके क्या थे, दरबार में एक क्या थे, संगीतज्ञ थे। ठीक है, पहले रीवा के रामचंद्र के दरबार में रहते थे। ठीक है, फिर इनको अकबर ने क्या किया, अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान पर क्या, इनको उच्च स्थान प्रदान किया। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 बताइए। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। तो इनमें से मुगल सम्राट कौन अनपढ़ था, तो जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर क्या था, अनपढ़ था। ठीक है, कौन था, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका पूरा नाम अकबर ही सबसे क्या था, अनपढ़ था। जिसका जन्म कब हुआ था, 1542 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था अकबर का, अमरकोट में इसका क्या, 1542 ईस्वी में जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम हुमायूं था। ठीक है, इसके जिसमें बिलग्राम युद्ध में शेर शाह सूरी के हाथों क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। थॉमस रो थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। जो थॉमस रो सम्राट था वह मुगल से किस किले में मिला था। तो थॉमस रो किसके समय आया था, ये भी याद रख लीजिएगा। जहांगीर के समय आया था, किस किले में मिला था, तो अजमेर के किले में मिला था। ठीक है, राजस्थान के अजमेर के किले में मिला था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 बताइए। निम्न में से किन्होंने 1857 की सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। बताइए किसने जो है सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था, बताइए तो कौन कहा था। क्या, सैनिक विद्रोही कार्ल मार्क्स जो है, हेनरी हेनरी कार्ल मार्क्स जो क्या किया था, 1857 की विद्रोह को क्या, विद्रोह सिपाही विद्रोह ना मान करके क्या, सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं माना था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। यह भारत के स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी कहा था। इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने कहा था भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। पल्ली आंदोलन संबंधित है, बताइए पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है। तो पल्ली आंदोलन जो तमिलनाडु, किसे, तमिलनाडु से है। ठीक है, एक निम्न जाति क्या है, एक तमिलनाडु की एक निम्न जाति है। ठीक, ये यह आंदोलन 1871 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1871 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे, ये तमिलनाडु के एक बनिया कुल के क्षत्रिय माने जाते थे। ठीक है, बनिया कुल के क्षत्रियों द्वारा यह आंदोलन क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 बताइए। हंटर आयोग ने किसके
विकास पर अधिक बल दिया? जो हंटर आयोग है वह किसके विकास पर अधिक, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? बताइए 108 का हंटर आयोग जो था वो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा बल दिया? तो 1854 में हमारा क्या आया था? 1854 में बता दीजिए तो वुड डिस्पैच आया था। ठीक, क्या आया था? वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। ठीक, ये पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति किया। ठीक है, क्या पश्चात शिक्षा मतलब पश्चिमी शिक्षा के बारे में सबसे ज़्यादा क्या प्रगति किया। ठीक है, 1882 में हमारा कौन आता है? 1882 में, 1882 में कौन आ जाता है इसके बाद? तो डब्लू हंटर की अध्यक्षता में क्या था? हंटर आयोग आता है। ठीक है, डब्लू हंटर की अध्यक्षता में क्या था? हंटर आयोग का गठन किया जाता है। यह प्राथमिक 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 प्लस माध्यमिक शिक्षा दोनों पर काम करता है। ठीक है, माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा दोनों पर क्या करता है? वर्क करता है। इस आयोग की रिपोर्ट से प्राथमिक शिक्षा सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव किस पे पड़ा? या दोनों के लिए आया था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा? सबसे अधिक ज़्यादा बल जो है प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिए। 1854 में वुड डिस्पैच आया था जो पश्चात शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। 1882 में हमारा जो है कौन सा? हंटर आयोग आया था जो किस पे फोकस किया? सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा को वरीयता दी गई। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बता दीजिए 109। राज्यसभा को मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो टोटल संख्या जो होती है राज्यसभा में वो 250 होती है, जिसमें से 338 तो नियुक्त होते हैं और 12 को क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो कितने? 12 को क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। याद रहेगा ना किस आर्टिकल में हमारा राज्यसभा की बात करी गई? तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा की बात की गई है। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 बताइए। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम था जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी क्या हुआ? विरोध हुआ। बताइए 110 का। राजीव सिंह थे, बीपी सिंह थे, चौधरी चरण सिंह थे या चंद्रशेखर जी थे? बताइए तो कौन थे? बीपी सिंह जी थे। कौन थे? बीपी सिंह जी थे। और 1990 में जो है मंडल कमीशन की अनुशंसा को लागू करने की घोषणा की थी, जिसका खूब बहुत विरोध हुआ। क्या हुआ? बहुत विरोध हुआ। और मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी लिख लीजिए। मंडल आयोग का गठन जो है कब हुआ? तो ये हुआ था 1979 में। ठीक है, मंडल आयोग का गठन हुआ। ठीक, चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किस आर्टिकल के तहत जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा? तो 75 के ए, आर्टिकल 75 के ए के तहत जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति करता है। ठीक है, पहले जो जितने भी सांसद चुन के जाते हैं, सांसद जो हमारे होते हैं, उन ये सांसद जिसका पूर्ण बहुमत होता है या बहुमत जो 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 भी पार्टी बहुमत में रहती है वो अपने दल का एक क्या होती है? नेता चुनती है। ठीक है, उस नेता को चुनने के बाद जो है राष्ट्रपति उसको क्या बनाता है? प्रधानमंत्री, आर्टिकल 75 के तहत। चलिए नेक्स्ट बताइए 112 का। क्वेश्चन नंबर 112। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, एक मिनट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किस जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों तक सेवा अवश्य होती है? बताइए कितने वर्ष तक सेवा करना अवश्य होता है? न्यायाधीश से पद की नियुक्ति, न्यायाधीश से पद 5 वर्ष और जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश 10 वर्ष। ठीक है, क्या होता है? 10 वर्ष। तो कितना यहाँ पे लेकिन रहेगा हमारा 5 वर्ष। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 113। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जियोग्राफी का। बताइए कौन सा है इसका? भांडेर पठार, डेक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार या तिब्बती पठार? तो इसमें कौन सा हो जाएगा 113? तो छोटा नागपुर पठार जो हमारा रूर कहा जाता है, भारत का क्या कहता है? रूर कहा जाता है। ठीक है, दिल के देश के रूप में जाना जाता है। ठीक, यहीं से हमारा चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, एस्बेस्टॉस, अभ्रक, कोयला, सारी चीज़ें हमारी इस वाले पठार से प्राप्त की जाती है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट 114 बताइए। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहा जाता है। बताइए काली मिट्टी कहाँ? छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, रोहतास पठार या सिंगूर पठार? बताइए काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी
कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी, क्योंकि यह कपास उत्पादन में अग्रणी होती है, बहुत ही लाभप्रद होती है मिट्टी, ठीक है। यह कपास सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? तो गुजरात, उसके बाद कौन सा? महाराष्ट्र, ठीक है। गुजरात के बाद कौन है? महाराष्ट्र। बताइए क्वेश्चन बताइए 114 का, बताइए। प्रायद्वीपीय पठार की क्या है? प्रायद्वीपीय पहाड़ी में अनोखी विशेषता जो काली मिट्टी क्षेत्र के लिए कौन जाना जाता है? दक्कन ट्रैप, ठीक। कौन? दक्कन ट्रैप जाना जाता है, ठीक है। कहाँ से कौन जाना? दक्कन ट्रैप को जाना जाता है काली मिट्टी के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 बताइए। जो डिटेल से बताई जाती है वहाँ से भी क्वेश्चन फंसेंगे, ऐसा नहीं कि उससे नहीं आएंगे, ठीक। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर, बताइए। तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो हमारी कृष्णा नदी के तट पर है, ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी? मूसी, ठीक है। मूसी नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ? तो हैदराबाद, ठीक है। कौन सा है? हैदराबाद, ठीक है। कौन सा शहर है? तो हैदराबाद शहर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। यह कहाँ से निकलती है बताइए? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। महाराष्ट्र की महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक। इसकी इसकी जो सहायक नदियाँ लिख लीजिए कौन कौन सी हैं? तो कोयना है, कोयना है, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा है, घाट प्रभा, माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। मूसी। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। समुद्री जल का औसतन खारापन होता है, बताइए। समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? तो 3.5% होता है। कितना होता है? 3.5% हमारा समुद्री जल का खारापन। चलिए 117। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजल, कहाँ पे? एंजल जलप्रपात कहाँ पे? बताइए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर वेनेजुएला, कहाँ पे है? जल्दी बताइए। सी होगा या कोई और होगा? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ? वेनेजुएला में स्थित है, जिसको बोलते हैं एंजल, एंजल जलप्रपात, ठीक है। एंजल, एंजल जलप्रपात, ठीक है। सबसे ऊंचा झरना कहाँ पे? वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है। किस नदी के? रियो कोरनी नदी पे। किस किस नदी पे? रियो कोरनी नदी पे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 बताइए। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? जो मैक्सिको की खाड़ी है किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? फ्लोरिडा, उल्ट्रेटो जलसंधि, कुक जलसंधि या डोवर जलसंधि, बताइए। मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और क्यूबा के बीच जो फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की जलसंधि से जुड़ी हुई, किसके? फ्लोरिडा, किसके किसके बीच में है ये जो? एक तो मैक्सिको की खाड़ी है, अमेरिका और क्यूबा, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका प्लस क्यूबा, ठीक है। क्यूबा के द्वारा फ्लोरिडा की जल संधि के द्वारा क्या की? जुड़ी हुई है, ठीक है, अटलांटिक महासागर से। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 बताइए। वह अब हमारे किसके कोई? इको के स्टार्ट हो गए, इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन क्या हो गए? स्टार्ट हो गए यहाँ से, ठीक। चलिए बताइए। वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो कहलाती है, बताइए। जो है जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति से, पैसे की, पैसा मतलब ज़्यादा और वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है बताइए? तो उसे वह स्थिति क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी पार्ट। चलिए बिटकॉइन क्या है? डेटा संग्रहित करने की एक डिवाइस है, डेटा मापने की एक है चिप, या क्या? डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल मुद्रा का, डिजिटल मुद्रा का क्या है? एक रूप है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, जिसपे भारत सरकार द्वारा कितना परसेंटेज टैक्स लगाया गया? 30%, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ होता है जो अन्य अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में जो घरेलू मुद्रा का मूल्य कम होना, ठीक है। जिसे अन्य देशों की मुद्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा, और अपने देश भारत की मुद्रा कम होना, यही हमारा क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अवमूल्यन, ठीक है। तो यह क्या है? अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का कम करना ही हमारा क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए 122 का। उत्तर प्रदेश, अब हमारा यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो बताइए। 9 नवंबर 2005 में, 1 अप्रैल 1937 में। तो एक ही ऑप्शन है हमारा, क्या है? 1 अप्रैल 1937 को हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था, ठीक है। फिर 24 स्वतंत्रता के बाद जो 24 अप्रैल, 24 अप्रैल था, 24 जनवरी था, सॉरी 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके क्या? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। फिर 9 नवंबर 2000 को इससे अलग होकर के कौन अलग हुआ? उत्तराखंड अलग हो गया और उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य
का दर्जा मिला। ठीक है, उत्तराखंड एक अलग और उत्तर प्रदेश एक अलग। चलिए 123 बताइए, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है ये कहाँ से है बताइए? तो ब्रज क्षेत्र से। किससे है? ब्रज। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसमें लोग अपने सर पे क्या करते हैं, तेल के दीपक रख करके जो स्त्रियां होती हैं वो नृत्य करती हैं। तो कितने दीपक? तो 108 दीपक। कितने? 100। उनकी संख्या कितनी होती है? 108 होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124 बताइए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला है, अहिर नृत्य, रासलीला या गिद्दा नृत्य? तो गिद्ध नृत्य नहीं है। कौन सा हमारा? गिद्ध नृत्य। यह हमारा कहाँ का? गिद्दा है। ठीक है, ये कहाँ का? पंजाब का है। ठीक है, कहाँ का है? पंजाब का। ठीक है, लावनी कहाँ का बताइए? लावनी। लावनी कहाँ का नृत्य है? और तमाशा दोनों बताइए। तमाशा ये कहाँ के हैं दोनों? ये दोनों हमारे कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ठीक, कहाँ के हैं? एमएच का मतलब महाराष्ट्र होता है। ठीक, गिद्दा कहाँ का हो गया? पंजाब का हो गया। ठीक है, कथकली बता दीजिए, कथकली कहाँ का है? तो कथकली हमारा केरल का है। ठीक है, केएल का मतलब केरल का है। ठीक है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? ये भी बता दीजिए। भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का है। ठीक, कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 बताइए, क्या कह रहा है? 125, निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? कानपुर, मथुरा, वाराणसी, आगरा? बताइए कहाँ पे किया जाता है बटेश्वर मेला? तो बटेश्वर मेला का आयोजन हम लोग कहाँ करते हैं? आगरा में करते हैं। ठीक है, बटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? आगरा में। किस नदी के तट पे किया जाता है? तो यमुना नदी। आगरा किस नदी के तट पे है? तो यमुना नदी के तट पे स्थित है आगरा हमारा। ठीक है, आगरा किस नदी के तट पे स्थित है? तो यमुना। यहीं पे हमारा क्या है? ताजमहल भी स्थित है, ताजमहल। ठीक है, जिसका निर्माण कौन करवाया था? तो शाहजहां द्वारा। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। किस शैली में? पितृदुरा शैली में। ठीक है, पितृदुरा शैली में, संगमरमर से बना हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 बताइए, 126 बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? गढ़ मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर गढ़ मुक्तेश्वर में किया जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर जो है यह मेला हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर में। ठीक है, कहाँ पे? हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर में लगाया जाता है। नेक्स्ट बताइए 127, सही विकल्प जिसका मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन कीजिए। गलत जिले जिसका मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन कीजिए। चलिए बताइए, कौशाम्बी उत्तर, तो अमेठी, कौशाम्बी का कहाँ पे? इसका जो है मंझनपुर है। ठीक है, यही हमारा गलत है, इसका कहाँ है? मंझनपुर है। ठीक है, मंझनपुर है। ठीक है, मंझनपुर है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी कुशीनगर का पडरौना है, सोनभद्र का रॉबर्टगंज है, अमेठी का गौरीगंज, ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन नंबर 128, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? बताइए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो 20.23% है। कितना? 20.23% है। नेक्स्ट बताइए, कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। 129 का बताइए। ये फंट हैं। क्या है? क्या है? वो फॉन्ट है। ठीक है, क्या है? फॉन्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 बताइए, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? बताइए, एमएनपी, आईएसपी या स्प्रेडशीट या सर्च इंजन? मतलब इनमें से कौन इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? 130 का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस, आईएसपी, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए नेक्स्ट बताइए, कंप्यूटर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल को इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? बताइए, एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है तो कौन नहीं है? बताइए कौन है? आर्टिकल, प्रतीक, रेखांकन या लिंक? बताइए कौन नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं किया जाता है? 131 का बताइए, जल्दी से फटाक से बताइए, मैं देख रहा हूँ कौन नहीं सम्मिलित है इसमें, जल्दी आप लोग बताइए। आर्टिकल है, प्रतीक है या रेखांकन है? 131 का, तो इसका क्या आ जाएगा? आर्टिकल हमारे उसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए 132, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? विविध डेटा, कैश डेटा, चुनिंदा डेटा या टेम्पो डेटा? 132 का,
तो हमारा कौन सा कैश डेटा, ठीक है, क्या कैश डेटा। नेक्स्ट चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है 133 का। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी ये क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट 134 का, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। 134 का, तो छवि पर क्या प्रभाव, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी क्या है, तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि ध्वनि पारद है, बताइए। 135 का कौन सा ध्वनि, तो लोहा हमारा क्या है, ध्वनि पारद है, ठीक। नेक्स्ट चलिए 136, प्रोटियम ड्यूटीरियम और ट्रेटियम निम्नलिखित में से किस श्रेणी के में आते हैं, तो आइसोटोप्स हैं। ये क्या है, 136 का क्या आ जाएगा, आइसोटोप्स हैं, ठीक। नेक्स्ट चलिए 137, इनमें से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। इनमें से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्सिए CO3 जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 बताइए, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें से मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से में, पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे पेलाग्रा रोग होता है, ठीक। क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट बताइए 139, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, रेटिनॉल, स्कॉर्बिक एसिड या राइबोफ्लेविन। क्या है, विटामिन B2 का, थायमीन किसका, विटामिन B1 का है, ठीक है, विटामिन B1 का है। रेटिनॉल किसका है, तो विटामिन A का है, ठीक है। राइबोफ्लेविन किसका, विटामिन B2 का है। स्कॉर्बिक एसिड किसका, विटामिन C का है। तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट आंसर, 139 का डी पार्ट राइट आंसर। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 बताइए। 10 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, बताइए फटाफट। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया, तो केवल एक। कौन सा, बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था, कब हुआ था बताइए, तो 1924 में या 1925 में, तो 1924 वाले अधिवेशन की क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। 1925 वाला जो कानपुर में हुआ था उसकी सरोजनी नायडू की थी, कौन की थी, सरोजनी नायडू जी की थी, ठीक है, सरोजनी नायडू जी। चलिए नेक्स्ट 141 बताइए, 141 जल्दी बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए 142, वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया, मनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश या विराट कोहली। 142 का हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए, तो कौन बने हैं, PR श्रीजेश जी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, जो भारत के हॉकी टीम के क्या है, गोल कीपर हैं। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, जून 2022 में किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का क्या बनाया गया, नया प्रमुख बनाया गया, देवाशीष पांडा, अमित सक्सेना, दिनकर गुप्ता, पुष्कर कुमार जोशी। बताइए कौन बनाए गए, 43 का, तो ये बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता जी, NIA का, ठीक है, NIA का, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां जो हमारी हैं उसके जो है अध्यक्ष या प्रमुख बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई, मथुरा, डिब्रूगढ़, जोराहट या नुमालीगढ़। बताइए कहाँ पे थी, हमारा स्टार्ट जोराहट जो है असम में स्टार्ट की गई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए 145 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 बताइए, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की, तो वाराणसी में, ठीक है, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, वाराणसी में की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए 146, जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो हमारी बनी है रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई बनी है, ठीक है, कौन, रंजना प्रकाश देसाई, बस इतना। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 बताइए, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारे PM माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बताइए 148, किस देश ने पुरुष की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया या भारत।
148 का। तो भारत किसको हरा करके जीता थॉमस कप का, तो इंडोनेशिया को हरा करके इस पद पर कब्जा किया है। ठीक है, नेक्स्ट, एक भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन आता है? पूर्वी घाट आता, पश्चिमी घाट आता, बंगाल की खाड़ी या फिर थार का रेगिस्तान। ये थार का रेगिस्तान बिल्कुल नहीं आता। पश्चिमी घाट पे भी हमारे जैव विविधता, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट, कुछ हिमालयी क्षेत्र में और अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, 49 का क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आज का 50वां बताइए। ठीक है, 50वें क्वेश्चन का बताइए। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं कब, बताइए जल्दी। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत संरक्षण, इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। ठीक है, कहाँ पे? कनाडा में। ठीक है, याद रहेगा ना, ओजोन संरक्षण दिवस। इसकी थीम इस बार क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 इस चीज़ को याद, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 याद रहेगा ना। 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दीपावली आप लोगों की अच्छे से बीती होगी। ठीक है, और अब स्टार्ट अपनी लड़ाई पे लग जाइए। सीटेट का भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। ठीक, क्योंकि इससे एग्ज़ाम दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यह क्लासेस जो हमारी जो 29 तारीख से 29 या 30 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।